यादव नहीं चाहते थे कि यूजीसी में ओबीसी शामिल। अब कुल मिलाकर के अखिलेश जी तो वही चाहेंगे जो भाजपा चाहेगी। तो दोनों धोखेबाज आज कहीं ना कहीं मिलीजुली व्यवस्था चला रहे हैं। रामगोपाल यादव का बयान है, उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो देश के 80-90% जगहों पे वो हैं, और ऐसे में अगर SC ST OBC विरोध भी करता है तो उनके विरोध का कोई पता वता नहीं चलेगा, क्योंकि सब जगह पे तो सवर्णे है। इसमें कोई दो राय नहीं। आज विश्वविद्यालयों में 95% वाइस चांसलर फॉरवर्ड क्लास के हैं। जितने भी की पोस्ट हैं उसमें भी 80 से लेकर 90% फॉरवर्ड पोस्ट पर बैठे हैं। यहाँ तक कि जो सबसे छोटा मुलाजिम होता है थाना अध्यक्ष, जो सबसे निचले स्तर पर, थाने स्तर पर, तहसील के बाद थाना, तहसील स्तर पर भी जो थानेदार यानी एसओ हैं, थाना अध्यक्ष हैं, उनकी भी लगभग 70% 75% संख्या थाना अध्यक्षों की केवल फॉरवर्ड की है। तो जो 90% है वो 5%, 10%, 15% में समेट दिया गया, और जो 15% है वो 80%, 75%, 90% में ला खड़ा कर दिया गया। तो भेदभाव तो होगा, विषमता होगी। जब एक तरफा लोगों की पोस्टिंग होगी तो स्वाभाविक रूप से न्याय और अन्याय भी एक तरफा चलेगा। किसको न्याय देना, किसको अन्याय देना, किससे ज़्यादा न्याय करना है और किसको न्याय देना है, वो शीर्ष पर बैठे हुए लोग तय करेंगे। इसलिए भेदभाव तो होती ही है। अगर भेदभाव खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था तो स्वागत योग्य कदम तो था, लेकिन सरकार चूंकि अपने वोट बैंक के खिसकने डर से सवर्ण समाज की नाराजगी झेल पाने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी ही नहीं की, और जिसके नाते स्टे मिला। अभी तो आप कह रहे थे स्टे में कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी। जानकारी मिली है कि एक जाने माने सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी कोटे से, वो भी स्टे दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। तो स्वाभाविक रूप से इससे समाजवादी पार्टी की भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध होती है। अगर समाजवादी पार्टी कोटे से सांसद हैं और ऐसा किया गया है तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए वो कहाँ खड़ी है। मतलब अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि यूजीसी में ओबीसी शामिल हो। अब कुल मिलाकर के अखिलेश जी तो वही चाहेंगे जो भाजपा चाहेगी। इसलिए यूजीसी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पहले से कंफ्यूज थी, आज भी कंफ्यूज है, और आगे भी वो कंफ्यूज्ड पोजीशन में ही चल रही है। अरे तो कंफ्यूज तो रहेगी ना। पीडीए का नारा दे रही थी, उधर भाजपा ने यूजीसी में ओबीसी शामिल कर दिया, पूरा वोट वो उधर चला जाता। उनका पीडीए भी तो धोखा है। जैसे भाजपा का यूजीसी धोखा है, वैसे ही समाजवादी पार्टी का पीडीए भी धोखा है। तो दोनों धोखेबाज आज कहीं ना कहीं मिलीजुली व्यवस्था चला रहे हैं, और ऐसा कुछ यूजीसी में भी देखने को मिला है।